नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से बाकायदा इस चैनल का आगाज़ किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इल्मुल हिकमत तिब के खुराकी और पेशाकी नुस्खा जात इस चैनल से आपकी खिदमत में। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब इशू होते रहेंगे। अब्दुल्ला सबसे पहले मैं ये बैटरी दे दीजिएगा ज़रा, बैटरी कम है, इसको चार्जिंग लगा दीजिएगा। ये पड़ा हुआ है चार्जिंग काले रंग। दांतों की कितनी अक़साम है, उनको मुसफ़्फ़ा करना और उनको किस तरह से खुराकी बनाया जाता है, उसका आप साथियों की खिदमत में पेश करना अपना फ़र्ज समझता हूँ, ताकि किसी बंदे को भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। हुक्मा हज़रात के लिए और तमाम दीगर हज़रात के लिए थोड़ा सा इल्म शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर आज मेरी ये वीडियो मेरे ऑनलाइन हिकमत ऑनलाइन एकेडमीज़ के मेंबर्स के लिए संगे मील की बुनियाद रखेगी, और अब ये सिलसिला इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। दांतों के अंदर इल्मुल कीमिया और तिब दोनों में इस बात का समझना कि दांतें क्या हैं, उनको किस तरह खुराकी और पेशाकी इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। दांतों में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कलई, सीसा, कांसी, पीतल, जस्त, असल में ये मैंने 9 दांतों का जो बयान किया है, दांतें असल में 7 ही हैं, क्योंकि पीतल और कांसी को बनाया जाता है जो कि जस्त के ज़ुमरे में आती है। इसी तरह इनका नंबर काउंट नहीं किया जाता। इन 7 दांतों को आयुर्वेदिक में सप्तलो और कई जगह अशतलो कहा जाता है। जहाँ पर अशतलो का लफ्ज़ आए वहाँ कांसी और पीतल को भी शामिल किया जाता है इसके अंदर। जिस तरह इंसानी जिस्म में रस, खून, गोश्त, चर्बी, हड्डी, मज्जा यानी मज़ा और स्पर्म, वेरेज, ये भी 7 ही चीज़ें काउंट की जाती हैं। चूँकि सोना, चांदी, तांबा, लोहा वगैरह बुढ़ापा और हमारे जिस्म को मजबूत करने के लिए हज़ारों सालों से आयुर्वेद यूनानी में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि इनका हमारे जिस्म की इन तमाम चीज़ों से बहुत गहरा रिश्ता है। इस तरह किसी ख़ास दांत की कमी बेशी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को ना सिर्फ मुतासर करती है, बल्कि अगर वो सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाए तो उनको बढ़ाती भी है। मगर इन दांतों को शुद्ध यानी साफ सुथरा करना और खाने के काबिल बनाना, इसके मुख्तलिफ अलग-अलग अवामिल हैं। मैं आपकी खिदमत में वक्तन फ़क्तन ये तमाम अवामिल इन दांतों के जब पुश्ता जात आपकी खिदमत में टॉपिक लगेगा उसको पेश करता रहूँगा।
मगर आम तरीक़ा से जो सबके इल्म में ये बात होनी चाहिए, इनमें कुछ दातें जैसे कली सिक्का आसानी से मेल्ट होने वाली दांतों को मेल्ट करके और मुश्किल से पिघलने वाली मेल्ट करने वाली दांतों को पतरे बनाकर आग में सुरख करके 2 बार 3 बार या 7 बार 2 बार 3 बार या 7 बार सुरख कर करके तिल के तेल, छाछ, दही, कांजी, गाय के पेशाब, कलत्थी के जुशांदे और दीगर तमाम चीज़ों में बजाव देकर खाने के काबिल कुश्ता जात बनाए जाते हैं। यहाँ पर आज के इस चैनल में आगे तो नुस्खा जात इस्तेमाल होंगे। कुछ ख़ास हदायतें हैं कि सिक्का यानी सीसा और कली जब मेल्ट करके किसी कांजी, छाछ या पानी जैसे लिक्विड में बजाव देते हैं तो ये बारूद की तरह उड़कर वापस आते हैं, जो कि आपके जिस्म के लिए और आपके घर के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। लिहाजा जब भी आप इन चीज़ों को मुसफ़्फ़ा करने के लिए जब भी हम इन चीज़ों को किसी पानी जैसे लिक्विड में बजाव देते हैं, ये उड़कर जब मुंह पे ऊपर आते हैं तो इनके मुंह पर कोई सख्त किस्म का वज़नी बर्तन रखना ज़रूरी है, सुराख वाला, कि उसके सुराख से जाकर ये इन पानियों में गिरे ताकि आपको या किसी को कोई नुकसान ना हो सके। आज के इस सेगमेंट में सबसे पहले मैं जिस चीज़ पर रोशनी डालूंगा खुराकी तौर पर, वो है तांबा। तांबा जो है अक्सर वो इसकी कानें होती हैं, तांबा गंधक, लोहा, सीसा जैसी धातों के साथ मिला हुआ रहता है। इसको साफ़ करने के मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। इसकी कानें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी हैं। खालिस तांबा लेने के लिए अगर पुराने ज़माने के शाही सिक्के मिल जाएं तो बहुत सारी मेहनत आपकी कम हो जाएगी। इस तरह कीचवे और मोर के परों से जो तांबा हासिल होता है, अगर उसकी अंगूठी पहनकर हाथों में डाली जाए तो आदमी तमाम किस्म के जहरों से महफूज रहता है। तांबे को शुद्ध करने के लिए इसके बारीक पत्रों को आग में सुरख करके रोगने तिल, रोगने कुंजर, छाछ, गाय के पेशाब, त्रिफले के काढ़े, इमली की छाल या पत्तों का काढ़ा, नींबू का रस, घी क्वार का रस, गाय का दूध, अक का दूध, नारियल का पानी, अगर ना मिले तो नारियल के तेल में इसको बदरजा बदाव देकर इसको साफ किया जाता है। जहाँ पर कुश्ता तांबा के औसाफ बेतहाशा हैं, अगर ये मुकम्मल शुद्ध और जहरों से पाक होकर आप इसका कुश्ता तैयार करने के काबिल हो जाते हैं तो ये ख्वाबों की तरह, जो आम आदमी के ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता, ये इस तरीके से इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होता है। लेकिन अगर ये कच्चा रह जाए और खाम रह जाए तो इसके नुकसानात की भी कोई हद नहीं। जब भी कुश्ता तांबा या कुश्ता या इसकी बस्सम तैयार हो तो पहले उसका टेस्ट किया जाए, उसको दही में मिलाकर रख दें। अगर सब्ज़ हो जाए तो नाकस है, तो इसके इस्तेमाल से परहेज़ करें। या इसके खाने से दिल मत लाए और मुंह में बार बार पानी आए तो समझे ये नाकस है। तांबे के तमाम कुश्ता जात फिलफिल, दराज, लौंग, जोज़ बवा यानी जायफल, दालचीनी, मुश्क, ज़ाफ़रान और बिस्बासा के बराबर वज़न मिलाकर अगर हम इसकी खुराक को सेट कर इस्तेमाल करें तो ये एक दफ़ा मरे हुए आदमी में भी जान डाल देते हैं। आज के इस सेगमेंट में मैं आगे तो तांबे के तमाम नुस्खा-जात हैं जो रोज़ एक सेगमेंट में बयान करूँगा। कुश्ता नंबर 1 में बयान करता हूँ सफ़ेद कुश्ता, जो कि कुव्वत बा और इमसाक के लिए दुनिया में किसी नेमत से कम नहीं, और बीमारियों में आप इसको
बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रांगा की 2 प्यालियां वजन में 6 तोला ऐसी बनाएं कि आपस में बिल्कुल बैठ जाए, यानी एक प्याली दूसरी प्याली के साथ मुंह जुड़ जाए। 5 तोला दतूरा सफ़ेद का बीज पीस कर उसका नुकदा बनाएं। 1 तोला शुद्ध पैसा इस नुकदा में रखकर दोनों प्यालियों में बंद कर ऊपर 2 सेर पुराना कपड़ा लपेट दें और दवाई वाली प्याली नीचे रहे, इसे हवा से बचाकर आग दे दें। अगर एक आग में कुश्ता ना हो तो 2 या 3 आग दे दें। कुश्ता बरंगे सफ़ेद होगा, रांगा एक तरफ पड़ा होगा। पैसा बिल्कुल पीसक जब रंगे सफ़ेद हो जाए इसको पीस लें। इसकी मकदार खुराक आधा चावल से 1 खुराक है। यह दुनिया का अक्सरी नुस्खा है, इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। 2 दफ़ा